नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। गोवा क्लब हादसा, झारखंड के भी 3 लोगों की मौत। सीएम हेमंत ने घटना पर जताया दुख। गोवा में एक क्लब में बीती रात भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 25 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में से 3 झारखंड के थे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई लोगों ने इस घटना पर दुख जताया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन लोगों का आरोप है कि फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन किया गया था, जिसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। इस हादसे में रांची के लापुंग थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव के 2 सगे भाई 24 वर्षीय प्रदीप महतो और 22 वर्षीय विनोद महतो सहित खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के गोविंदपुर गांव के 22 वर्षीय मोहित मुंडा की दर्दनाक मौत हो गई है। ये तीनों युवक रोजगार की तलाश में गोवा पहुंचे थे। तीनों इसी नाइट क्लब में काम करते थे। बताया जाता है कि आग तेजी से फैली कि कर्मचारियों और पर्यटकों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। चारों ओर धुआं और लपटें इतनी तेज थी कि अधिकांश लोग अंदर ही फंस गए। हादसे की सूचना मिलते ही गोवा में मौजूद अन्य झारखंडी युवक अस्पताल पहुंचे और प्रशासन को पहचान में मदद की है। हादसे की खबर झारखंड पहुंचते ही फतेहपुर गांव में पूरे इलाके में मातम पसर गया है। पिता धनेश्वर महतो अपने दोनों बेटों के एक साथ चले जाने की बात सुनकर बेहोश हो गए। परिवार में चीख पुकार का माहौल बन गया। गांव के लोग उनके घर पर ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं। वहीं खूंटी के गोविंदपुर गांव में भी मोहित मुंडा की मौत के बाद भारी शोक का माहौल है। गांव वाले बताते हैं कि मोहित परिवार का सहारा था और रोजगार की तलाश में गोवा गया हुआ था। हादसे के बाद गोवा में काम कर रहे झारखंड के अन्य युवा बेहद डर और चिंता में हैं। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने इस हादसे को बहुत दुखद बताया और मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए मरांगबुरु से प्रार्थना की है। सोहराय पर इस बार होगी 2 दिनों की छुट्टी। जनजातीय समुदाय के बड़े पर्व में शामिल सोहराय पर इस बार सरकार छुट्टी देने जा रही है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने साल 2026 के लिए राज्य सरकार की आधिकारिक छुट्टी की सूची तैयार कर ली है। उसे स्वीकृति के लिए कैबिनेट भेज दिया गया है। 8 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सोहराय पर्व पर 2 दिनों की छुट्टी का प्रस्ताव है। मालूम हो कि झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय के लोग सोहराय का पर्व मनाते हैं। यह पर्व आमतौर पर दिवाली के बाद कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से मवेशियों की पूजा का त्यौहार है। 2025 में रांची और आसपास के क्षेत्रों में इसे 21 अक्टूबर को मनाया गया था। इस अवधि में घरों की मरम्मत, पुताई और सजावट की जाती है। देवघर एम्स में खुलेगा ट्रॉमा सेंटर, बढ़ाई जाएगी डॉक्टरों की संख्या। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की घोषणा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शनिवार की शाम देवघर एम्स पहुंचे। यहां आपातकालीन सेवा की जानकारी ली। हड्डी रोग विभाग में भर्ती मरीजों से मिले। उन्होंने एम्स के अधिकारियों के साथ बैठक की। उसके पश्चात एम्स के छात्रों, चिकित्सकों व शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि देवघर एम्स आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। देवघर एम्स से उनका पुराना नाता है। कहा कि स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में एम्स की मांग की थी। 2018 में कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई थी। उन्होंने बताया कि बैठक से बाहर निकलते उन्होंने सांसद को फोन कर बताया कि आपका काम हो चुका है। प्रधानमंत्री ने देवघर एम्स के लिए मंजूरी दे दी है। उसके बाद धनबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन देवघर एम्स का शिलान्यास किया था। वहीं 2022 में कोरोना काल में देवघर एम्स की शुरुआत हुई है। देवघर से उनका विशेष संबंध जीवन भर रहेगा और देवघर एम्स हमेशा याद रहेगा। उन्होंने घोषणा किया कि सांसद ने देवघर एम्स में ट्रॉमा सेंटर खोलने की मांग की है। यहां जल्द ही ट्रॉमा सेंटर शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवा और बेहतर होगी। चिकित्सकों व चिकित्सा कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। पाकुड़ में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई। 100 लीटर देसी शराब के साथ टोटो चालक गिरफ्तार। बंगाल ले जाने की थी तैयारी। पाकुड़ पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसते हुए एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लगभग 100 लीटर देसी शराब जब्त की है और टोटो चालक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार यह शराब टोटो में लोड कर पश्चिम बंगाल ले जाई जा रही थी। पुलिस को बीते दिनों सूचना मिली थी कि पाकुड़ धुलियान मुख्य सड़क मार्ग का उपयोग अवैध शराब की तस्करी करने के लिए किया जा रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद रविवार को पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के कलिकापुर श्याम बीड़ी के पास सहायक अवर निरीक्षक होपना बरांडे के नेतृत्व में गश्ती टीम ने विशेष जांच अभियान चलाया था। रेलवे फाटक की ओर से जा रहे एक टोटो को रोककर जांच की गई। जांच के दौरान सीट के नीचे छिपा कर रखी गई 1 लीटर और आधा लीटर की प्लास्टिक बोतलों में भरी लगभग 100 लीटर की शराब बरामद की गई है। मौके पर ही टोटो चालक हिरणपुर के रहने वाले निमाई मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया। गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट, 25 मौतें। क्लब का मैनेजर गिरफ्तार। 4 टूरिस्ट समेत 18 लोगों के शवों की पहचान की गई।
गोवा के अरपोरा इलाके में शनिवार देर रात एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हैं। मरने वालों में 4 टूरिस्ट और 14 स्टाफ शामिल है, जबकि 7 लोगों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। गोवा पुलिस ने क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक क्लब में करीब 12 बजे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। यह इतना जोरदार था कि कुछ ही मिनटों में आग पूरे क्लब में फैल गई थी। फायर ब्रिगेड ने काफी देर की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया था। घटना की सूचना मिलते ही सीएम प्रमोद सावंत और स्थानीय विधायक माइकल लोबो मौके पर पहुंचे। सीएम ने बताया कि 3 लोगों की मौत जलने और बाकी की मौत दम घुटने से हुई है। हादसे की पूरी जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुरुआती जांच में सामने आया कि क्लब में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया गया था। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और फॉरेंसिक टीम आग की असली वजह की जांच कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। झारखंड में उत्तरी हवाओं से पारा लुढ़का, अगले 5 दिन बढ़ेगी ठिठुरन। सभी जिलों का पारा सामान्य से नीचे, 4 जिले में सर्वाधिक असर। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ गया है, जिसके चलते प्रदेश में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य में कोई बड़ा मौसमी सिस्टम सक्रिय नहीं है, फिर भी तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। गोड्डा में सबसे ज्यादा तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि गुमला में न्यूनतम पारा 3.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो सामान्य से काफी नीचे है। इससे उत्तर और उत्तर पश्चिमी जिलों में ठिठुरन और तेज हवाएं तेज हो चुकी हैं। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद और गिरिडीह समेत ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि सुबह और देर रात कोहरा बढ़ने का अनुमान है। 7 से 10 दिसंबर के बीच राज्य के बड़े हिस्से में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। हवा की दिशा उत्तरी होने से ठंड की तीव्रता और बढ़ेगी। कई जिलों में रात का पारा 9 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दक्षिण के जमशेदपुर, चाईबासा और सरायकेला में भी दिन साफ रहेगा, लेकिन रातों में हल्की ठंड बढ़ने के संकेत हैं। विभाग के अनुसार 12 दिसंबर तक दिन में आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात की सर्दी में राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। कोडरमा में जमीन विवाद, पिस्टल लहराने वाला अरेस्ट। निर्माणाधीन जमीन पर पहुंचकर रोका काम, गोली मारने की दी धमकी, जांच में जुटी पुलिस। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में रविवार को जमीन विवाद को लेकर बड़ा हंगामा हो गया। रांची पटना रोड पर NH 20 स्थित TVS शोरूम के पीछे एक व्यक्ति ने खुलेआम पिस्टल लहराकर लोगों में दहशत फैला दी है। पुलिस ने आरोपी गोपाल पासवान को गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी के अनुसार चंदवारा थाना क्षेत्र के आरागारो निवासी राजेश यादव ने ही हाल ही में इसी जमीन को गोपाल पासवान के ही रिश्तेदारों से खरीदी थी। राजेश यादव रविवार को इस प्लॉट पर मकान निर्माण का कार्य करवा रहे थे। इसी दौरान अचानक गोपाल पासवान पहुंचा और राजेश यादव से काम रोकने की बात करने लगा। राजेश द्वारा इनकार करने और गोपाल ने पहले बहसबाजी की, फिर खुलेआम गोली मारने की धमकी देते हुए अपनी जेब से पिस्टल निकाल दी। पिस्टल देखते ही मजदूरों में भगदड़ मच गई। घटना की सूचना मिलते ही तिलैया थाना पुलिस हरकत में आ गई। पैंथर जवान तुरंत मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जवानों ने गोपाल पासवान को हाथ में पिस्टल लहराते हुए देखा। हालांकि उन्होंने बिना देर किए सूझबूझ का परिचय देते हुए उसके हाथ से पिस्टल छीन ली। पुलिस टीम ने स्थिति को नियंत्रित कर निर्माण स्थल को सुरक्षित कराया है। जवानों की तत्परता के कारण संभावित अनहोनी टल गई है। पुलिस आरोपी को थाने ले गई है, जहां उससे घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है। जारी हुआ शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन, इस दिन से शुरू होगा आवेदन। यहाँ जाने पात्रता, शर्तें और अन्य मापदंड। स्पेशल टीचर के पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अब इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए स्पेशल टीचर के कुल 3,451 पदों पर भर्ती की जाएगी। 12 दिसंबर से इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 13 जनवरी 2026 तक इन पदों पर आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। जारी भर्ती अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के तहत जिलावार अलग अलग कैटेगरी में कुल 3,451 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। विस्तृत पात्रता मानदंड के अनुसार पदों के लिए न्यूनतम योग्यता और अनुभव निर्धारित है, जो पद के अनुसार अलग अलग है। योग्यता में शैक्षणिक पात्रता, आयु सीमा
और संबंधित डिग्री डिप्लोमा होना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए शिक्षकों के लिए बीएड या विशेष शिक्षा की डिग्री जरूरी है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु वर्गानुसार निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष, ओबीसी उम्मीदवारों की आयु 42 वर्ष, महिला उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 43 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। कोडरमा के इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग, इलाज के लिए गए थे दुकान संचालक, 2 दिन से बंद थी शॉप, आग लगने की आशंका। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र के भोंडो गांव चौक पर स्थित बाबा इलेक्ट्रॉनिक दुकान में बीती रात अचानक भीषण आग लग जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। रात के सन्नाटे में उठते धुएं और लपटों ने लोगों को चौंका दिया। जब तक स्थानीय लोग कुछ समझ पाते, आग ने पूरे दुकान को अपनी चपेट में ले लिया था। आग की तीव्रता से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने का नुकसान हुआ है। लगभग पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस घटना ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया है। दुकान के संचालक संजय रजक ने बताया कि वे पिछले 2 दिनों से दुकान बंद कर अपने इलाज के लिए बाहर गए हुए थे और शनिवार रात ही घर लौटे थे। उन्हें रविवार सुबह करीब 4 बजे सूचना मिली कि उनकी दुकान से धुआं उठ रहा है, आग तेजी से फैल रही है। सूचना मिलते ही वे तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर जो दृश्य देखा उससे उनके होश उड़ गए। दुकान पूरी तरह जल चुकी थी, तेज लपटों में भीतर रखा सामान जल रहा था। घटना की जानकारी फैलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठा हो गए। लोगों ने बाल्टी, पाइप और उपलब्ध संसाधनों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा लगभग सारा कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान जल चुका था। MS धोनी रांची के हिलटॉप पर बना रहे हैं नया ड्रीम होम, RRDA से मिली सीमित मंजूरी। रांची में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और झारखंड के स्टार खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी रांची में अपना एक और नया घर बना रहे हैं। यह घर रिंग रोड के पास सेम्बो स्थित एक हिलटॉप लोकेशन पर बनाया जा रहा है। धोनी ने यहाँ 1 एकड़ 92 डिसमिल जमीन खरीदी है, जिसमें प्लॉट नंबर 822, 1314, 1322 और 1324 उनके नाम पर दर्ज है। जमीन के ठीक बगल में CRPF कैंप भी मौजूद है। धोनी की ओर से रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में 3 मंजिला घर के निर्माण के लिए आवेदन किया गया था। यह आवेदन उनकी पत्नी साक्षी सिंह धोनी के नाम से किया गया था, लेकिन भूमि कृषि श्रेणी में होने के कारण नियमानुसार केवल 7 मीटर ऊंचाई तक निर्माण की मंजूरी दी गई है। इसी कारण से धोनी के नए घर का निर्माण G+1 यानी ग्राउंड +1 तल में सीमित रहेगा। इस निर्माण की रूपरेखा देश के युवा और चर्चित आर्किटेक्ट शांतनु गर्ग ने तैयार की है। शांतनु गर्ग अपनी आधुनिक प्राकृतिक समाहित वास्तुकला और हाई एंड रेजिडेंशियल डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई लग्जरी फार्म हाउस और प्रीमियम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डिजाइन किए हैं। दिल्ली कर्तव्य पथ पर झारखंड का दम, गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे 38 कैडेट्स। वैष्णवी सैनिक स्कूल तिलैया की पहली गर्ल कैडेट लेंगी भाग। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में झारखंड ने एक बार फिर गौरव का परचम लहराया है। राज्य से कुल 38 NCC कैडेट्स का चयन राष्ट्रीय परेड के लिए किया गया है, जिसमें रांची ग्रुप से 26 और हजारीबाग ग्रुप से 12 कैडेट्स शामिल हैं। ये सभी कैडेट्स नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की गरिमा और अनुशासन का अद्भुत प्रदर्शन करेंगे। चयनित कैडेट्स रविवार को पटना में आयोजित चयन एवं प्रशिक्षण शिविर के लिए रवाना हुए हैं, जिनमें कई कोडरमा स्टेशन से उत्साह के साथ प्रस्थान करते देखे गए। उनके चेहरे पर देशभक्ति का जोश और दिल में आगे बढ़ने का संकल्प साफ झलक रहा था। कोडरमा के रोशन कुमार, अमर साव, अरजीत कुमार, आलोक कुमार, काजल कुमारी और युविका जैसी प्रतिभाओं ने अपने अपने बटालियन कैंपों में शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण रही सैनिक स्कूल तिलैया की कैडेट वैष्णवी आनंद, जिन्होंने RDC 2026 के लिए चयनित होकर नया इतिहास रच दिया है। वैष्णवी स्कूल की पहली गर्ल कैडेट है, जिन्हें गणतंत्र दिवस परेड का यह प्रतिष्ठित अवसर मिला है। चयन प्रक्रिया के हर चरण में उनका अनुशासन, प्रतिबद्धता और दमदार प्रदर्शन निर्णायकों को प्रभावित करता गया। विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह की तलाश तेज, ACB ने लखीसराय में मारा छापा। झारखंड में शराब तथा भूमि घोटाले से जुड़े मामलों में वांछित नेक्सटजेन ऑटोमोबाइल के मालिक विनय कुमार सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह की तलाश तेज कर दी गई है। इसी सिलसिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रविवार सुबह बिहार के लखीसराय जिले के नयासराय इलाके में छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार झारखंड ACB की 3 वाहनों की टीम संभावित ठिकानों पर पहुंचकर स्निग्धा सिंह के बारे में सुराग जुटाने में लगी रही। गौरतलब है कि नेक्सटजेन ऑटोमोबाइल के संचालक विनय कुमार सिंह वर्तमान में हजारीबाग जेल में न्यायिक हिरासत में है। उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह को शराब घोटाले और हजारीबाग की वन भूमि घोटाले से संबंधित मामलों में कई बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन वह अब तक ACB के सामने पेश नहीं हुई हैं। जांच एजेंसी दोनों मामलों में उन्हें एक अहम कड़ी मानते हुए बार बार तलब कर चुकी है। हजारीबाग वन भूमि घोटाला उस समय का मामला है जब IAS विनय कुमार चौबे वहां के उपायुक्त थे।
आरोप है कि इसी अवधि में स्निग्धा सिंह के नाम पर विवादित भूमि की जमाबंदी कराई गई थी। इस प्रकरण में एसीबी पहले ही विनय कुमार सिंह, विजय प्रताप, विनय चौबे, तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार सहित कई अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चुकी है। धनबाद के केंदुआडिया में जहरीली गैस का खतरा बढ़ा। गैस रिसाव से 2 मौतें और 50 लोग बीमार। प्रशासन ने क्षेत्र को खतरे में बताकर विस्थापन की तैयारी शुरू की। केंदुआडिया में जहरीली गैस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। चौथे दिन भी लगातार गैस रिसाव जारी है और हालात धीरे धीरे गंभीर होते जा रहे हैं। अब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि धनबाद रांची मुख्य सड़क पर खतरे की जद में आ चुकी है। प्रशासन और कोल इंडिया के शीर्ष अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि गैस का प्रभाव आने वाले समय में और बढ़ सकता है, इसलिए इस क्षेत्र में रहना अब सुरक्षित नहीं है। गैस रिसाव की वजह से अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं। अनुमान है कि इस घटना से करीब 10,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं। कई लोगों में सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन और बेहोशी जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। बैंक के चक्कर, लाइन और इंतजार से छुट्टी। झारखंड में घर बैठे किसानों को मिलेगा लोन। झारखंड राज्य के किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के किसानों को अब कृषि लोन के लिए न तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा और न ही बैंकों के चक्कर काटने होंगे। 3 से 4 दिनों में उन्हें बिना किसी झंझट के लोन की राशि स्वीकृत होकर उनके खाते में आ जाएगी। यह सुविधा उन्हें ई-केसीसी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए नाबार्ड, झारखंड स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक एवं सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक धनबाद ने एक त्रिपक्षीय करार किया है। कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी की उपस्थिति में नाबार्ड, एजेएससीबी एवं सीसीबी के प्रतिनिधियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ई-केसीसी पोर्टल पूरी तरह ऑनलाइन होगा, जिससे किसानों के आवेदन के साथ साथ पूरी प्रक्रिया की सुगमतापूर्वक पेपरलेस ट्रैकिंग की जा सकेगी। इंडिगो संकट, छठे दिन 350 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। रात 8 बजे तक पैसा रिफंड करने के निर्देश। सरकार ने पूछा, बताएं आप पर एक्शन क्यों न हो। पिछले 5 दिन से चल रहे इंडिगो संकट के कारण शनिवार को भी 800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। छठे दिन भी यह सिलसिला जारी है। हालांकि इंडिगो ने दावा किया कि उसने 95% रूट पर फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल कर दिया है। एयरलाइन ने कहा कि 138 में से 135 डेस्टिनेशन पर फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं। हमें लोगों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए काफी वक्त लगेगा। इधर रविवार को भी इंडिगो की 350 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। इनमें दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, त्रिची से जाने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं। इससे पहले एयरलाइन ने शुक्रवार को लगभग 1600 फ्लाइट और शनिवार को लगभग 800 फ्लाइट कैंसिल की थी। झारखंड के जलप्रपातों पर नशा मुक्ति अभियान तेज। युवा आयोग ने दिसंबर-जनवरी के लिए कार्यक्रमों को दी मंजूरी। झारखंड राज्य युवा आयोग ने राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों सीता जलप्रपात, जोन्हा हिरनी जलप्रपात, पंचगांग रिमिक्स स्थल, दशम व हुंडरू जलप्रपात पर नशापान और इससे होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक अभियान चलाने का निर्णय लिया है। आयोग ने इसके लिए 7 दिसंबर 2025 से 25 जनवरी 2026 तक कई चरणों में कार्यक्रमों की औपचारिक स्वीकृति जारी कर दी है। पर्यटन सीजन में बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों तक संदेश पहुंचाने के लिए सभी कार्यक्रम जलप्रपातों के प्रवेश या निकास बिंदु पर आयोजित होंगे। आयोजनों का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। सुरक्षा एवं परिवहन कारणों से अधिकतम 1 घंटे की छूट भी दी जाएगी। शिक्षा विकास समिति, ज्वलित विहार, बरियातू, डोरंडा स्थित संस्था और आविष्कार फाउंडेशन रातू रोड को अलग अलग तिथियों पर कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह अभियान दिसंबर के हर सप्ताहांत और जनवरी के निर्धारित दिनों पर कई जलप्रपातों पर चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले पर पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में झारखंड परिवहन प्राधिकार के सदस्य एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य प्रमोद लाल ने पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के खिलाफ सीताराम डेरा थाना में शिकायत दर्ज कराई है। प्रमोद लाल ने अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया कि 28 नवंबर 2025 को भुयाडिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुलाल भुइयां ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शैतान सोरेन कहकर संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य का संवैधानिक पद है और उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकता है। शिकायतकर्ता ने पूर्व मंत्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 352 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जेपी नड्डा के बयान पर जीएमएम का पलटवार। कहा, सबसे बड़ा खतरा घुसपैठ से नहीं बीजेपी की राजनीति से है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के देवघर में दिए गए बयान के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीखा पलटवार किया है। पार्टी महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि भाजपा नेताओं को झारखंड की राजनीतिक समझ नहीं आती है, इसलिए वे हवा में तीर चलाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा झारखंड को बिहार न समझें।
झूठ बोलने की मशीन बन चुकी भाजपा झारखंड को बदनाम करने में लगी हुई है, लेकिन जनता सब जानती है भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए घुसपैठ का राग अलाप कर लोगों को डराने की कोशिश करती है। संथाल परगना की अस्मिता, संस्कृति और परंपरा को सबसे बड़ा खतरा भाजपा की विभाजनकारी राजनीति से है, न कि किसी घुसपैठ से। भाजपा बताए कि 18 साल केंद्र में रहकर अपने घुसपैठ रोकने के लिए क्या किया है। झामुमो नेता ने कहा कि भाजपा शासन में ही झारखंड ने सबसे ज्यादा नक्सल, हिंसा और आर्थिक अपराध देखे थे। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने केंद्र और राज्य में मिलकर झारखंड को नक्सलियों के हवाले किया था, वह आज कानून व्यवस्था पर भाषण दे रही है। स्कूल के छात्रों ने की मारपीट और खराब खाने की शिकायत। पाकुड़ कित्ताजोर स्थित अनुसूचित जनजातीय आवासीय विद्यालय में छात्रों के साथ मारपीट और गुणवत्ताहीन भोजन परोसे जाने के मामला सामने आया है। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें न तो बेहतर भोजन मिलता है और न ही विद्यालय की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि प्रबंधन की ओर से उनके साथ अक्सर मारपीट और दुर्व्यवहार किया जाता है। कई छात्रों का कहना है कि नशे की हालत में भी उन्हें पीटा जाता है और शिकायत करने पर उन्हें डांट फटकार सुननी पड़ती है। सूचना मिलते ही नगर परिषद पदाधिकारी अमरिंद्र कुमार चौधरी और सीओ अरविंद कुमार बेदिया आवासीय विद्यालय पहुंचे और छात्रों से पूरी जानकारी ली है। अधिकारियों ने भोजनशाला का निरीक्षण करने के साथ साथ छात्रों को परोसे जा रहे भोजन की खुद चखकर गुणवत्ता की जांच की है। इधर मामले की जानकारी मिलते ही अंबेडकर विचार मंच के संयोजक सुजीत विद्यार्थी भी विद्यालय पहुंचे। उन्होंने छात्रों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी और विद्यालय प्रबंधन से विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार के अमानवीय व्यवहार से बचने की अपील की है। निलंबित आईएएस विनय चौबे मामले में एसीबी की कार्रवाई तेज। पत्नी स्वप्ना संचिता से घर पर फिर पूछताछ। झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता से एसीबी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। रविवार सुबह एसीबी के डीआईजी, एसपी और अन्य अधिकारी राजधानी रांची के कांके रोड स्थित चौबे के आवास पहुंचे, जहां स्वप्ना संचिता से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इससे पहले 3 दिसंबर को भी एसीबी अधिकारियों ने उनके घर पर जाकर बयान दर्ज किया था। एसीबी ने 24 नवंबर को विनय चौबे के खिलाफ चौथी एफआईआर दर्ज की थी। इस प्राथमिकी में कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिन पर भ्रष्टाचार में शामिल होने और अवैध तरीकों से भारी संपत्ति जुटाने का आरोप है। नामजद व्यक्तियों में विनय चौबे के अलावा उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, उनके करीबी मित्र और कथित तौर पर अवैध संपत्ति निवेश में शामिल विनय सिंह, उनकी पत्नी संचिता सिंह, चौबे के साले क्षितिज त्रिवेदी, उनकी पत्नी प्रियंका त्रिवेदी और चौबे के ससुर एसएन त्रिवेदी शामिल हैं। झारखंड में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की 67% संपत्ति अपलोड। केंद्र सरकार द्वारा तय सीमा के अनुसार झारखंड में वक्फ की संपत्तियों को अपलोड करने का काम 6 दिसंबर की रात 11:59 तक किया गया। केंद्र सरकार ने वक्फ की संपत्तियों का ब्यौरा अपलोड करने के लिए 6 दिसंबर की आधी रात तक का समय दिया था। इस निर्धारित समय सीमा तक झारखंड में वक्फ की कुल 159 संपत्तियों में से 108 का ही ब्यौरा अपलोड करना संभव हो पाया है। वक्फ की कुल 159 संपत्तियों में से 151 संपत्ति झारखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड और 8 संपत्ति सिया वक्फ बोर्ड से संबंधित है। वक्फ बोर्ड के सक्षम पदाधिकारी के अनुसार झारखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड के 151 संपत्तियों में से सिर्फ 101 का ही ब्यौरा उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना संभव हो पाया है। केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी के बाद जीएसटी चोरी मामले में वाणिज्यकर विभाग पर दबाव। जमशेदपुर और मेदिनीनगर में जीएसटी चोरी के मामले में केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी के बाद राज्य सरकार के वाणिज्यकर विभाग पर सवाल और दबाव बढ़ चुका है। सरकार के शीर्ष स्तर पर यह सवाल खड़ा किया जाने लगा है कि राज्य सरकार की एजेंसी क्या कर रही है। केंद्रीय एजेंसी यहां जगह जगह छापेमारी कर करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी कर पकड़ रही है, जबकि वाणिज्यकर विभाग को इसकी भनक तक नहीं लग रही है। इसको लेकर वाणिज्यकर विभाग के पलामू, जमशेदपुर, रांची और धनबाद प्रमंडल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाने लगा है। प्रमंडल में बैठे विभाग ने बड़े अधिकारी क्या कर रहे हैं ये पूछा है। राज्य कर पदाधिकारी क्यों निष्क्रिय बने बैठे हैं? ऐसे अधिकारियों पर विभाग नकेल कस सकता है। वाणिज्यकर सचिव के स्तर से कदम उठाया जा सकता है। यहाँ मालूम हो कि पिछले दिनों डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की जमशेदपुर यूनिट ने करोड़ों रुपए के टैक्स फ्रॉड का खुलासा किया था। पटना जोनल यूनिट के अतिरिक्त महानिदेशक ज्योति कुमार बुगुना के निर्देश पर निर्देशक सार्थक सक्सेना के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी। फर्जी बिलिंग और बिना जीएसटी भुगतान के बड़े वित्तीय लेन देन में शामिल लोहा कारोबारी प्रमोद कुमार अग्रवाल के डाल्टनगंज और जमशेदपुर स्थित परिसरों में 3 दिनों तक छापेमारी की गई थी। छापेमारी में केंद्रीय टीम को बड़ी संख्या में वित्तीय दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड, संदिग्ध लेन देन से जुड़े प्रमाण हाथ लगे थे। सभी दस्तावेजों की प्राथमिक जांच के बाद आरोपी को डाल्टनगंज से गिरफ्तार कर जमशेदपुर लाया गया था। साक्षी स्थित डीजीजीआई कार्यालय में कारोबारी से कई घंटों तक पूछताछ की गई है और बयान दर्ज किया गया है।
कार की ट्रेलर से आमने सामने टक्कर, 5 दोस्तों की मौत। जमशेदपुर में मेला देखकर घर लौट रहे थे सभी एक ही गांव के रहने वाले। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में भीषण सड़क हादसे में 5 दोस्तों की मौत हो गई है। हादसा 6 दिसंबर शनिवार की रात नेशनल हाईवे 43 पथराटोली के पास हुआ है। मनोरा थाना क्षेत्र के मेले से लौट रही I-20 कार और सामने से आ रहे ट्रेलर के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि कार सवार सभी 5 युवकों ने मौके पर दम तोड़ दिया। कार के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर लोहे के ढेर में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों वाहन तेज रफ्तार में थे। घटना दुलदुला थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक सभी युवक एक ही गांव के रहने वाले हैं। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर घर लौट रहे थे। कार्यक्रम से घर पहुंचते ही जल्दी में कार की रफ्तार काफी तेज थी। पथराटोली के पास अचानक सामने ट्रेलर को देखकर ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख पाया और सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर होते ही जोरदार धमाका हुआ और कार सड़क किनारे घिसटती चली गई। आसपास के ग्रामीण सबसे पहले मौके पर पहुंचे, लेकिन वाहन के अंदर फंसे सभी युवक मृत पाए गए। सूचना मिलते ही दुलदुला थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस जब पहुंची तो सभी की लाशें कार के अंदर फंसी हुई थी। शवों को वाहन से बाहर निकालने में पुलिस और ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। संकट में राजपूत बस्ती के बासिंदों की जान। पानी और जहरीले गैस से भरा 1.75 किलोमीटर खोखला क्षेत्र। BCCL की PB एरिया की केंदुआड़िया राजपूत बस्ती, नया धौड़ा, पुराना महाप्रबंधक बंगले के पीछे थाना क्षेत्र सहित कई इसके आसपास जहरीली गैसें के चपेट में आ चुके हैं। स्थिति काफी खतरनाक बनी हुई है। जानमाल को काफी खतरा है। इस बात से कोयला मंत्रालय को अवगत करा दिया गया है। गैस कब, कहां से, कितनी मात्रा में रिसाव हो रहा है, इसको लेकर वैज्ञानिक जांच जारी है। अब तक ठोस नतीजा नहीं पहुंच पाया है। कोयला मंत्रालय, श्रम व रोजगार मंत्रालय को भी इससे अवगत करा दिया गया है। कोयला मंत्रालय ने अपनी सारी टीम को धरातल पर उतार दिया है। BCCL, कोल इंडिया, CMPDIL, DGMS मिलकर काम कर रही है। इसके अलावा IIT, IMS, सिम्फर के वैज्ञानिक भी इसमें लगे हुए हैं। कोयला सचिव विक्रम देवदत्त ने स्वयं इसकी निगरानी मंत्रालय से कर रहे हैं। महाप्रबंधक गणेश चंद्र साहा को कार्य में गंभीरता नहीं दिखाने पर निलंबित कर दिया गया है। जांच टीम को नक्शा के अध्ययन करने के बाद इलाका नीचे पूरी तरह से अग्नि प्रभावित है। नीचे पानी व गैस से भरा हुआ है। दिवंगत डॉक्टर KK सिन्हा के बेटे हेमंत सिन्हा का निधन। झारखंड के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन दिवंगत डॉक्टर KK सिन्हा के इकलौते पुत्र हेमंत सिन्हा उर्फ पप्पू का शनिवार को निधन हो गया है। वह लंबे समय से किडनी संबंधित बीमारी से जूझ रहे थे और नियमित रूप से डायलिसिस पर थे। उनके निधन की जानकारी फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष विकास सिंह ने दी है। दिवंगत डॉक्टर KK सिन्हा की समाज में अत्यधिक सम्मानित छवि रही है। उन्हें लोग जिंदगी देने वाला डॉक्टर कहकर याद करते हैं। मरीजों के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण अद्वितीय था। उनकी दिनचर्या में समय का कोई बंधन नहीं था। चाहे रात हो या दिन, जब तक अंतिम मरीज को देख न लेते वे अपने चेंबर से उठते ही नहीं थे। सेवा की यही भावना उनके व्यक्तित्व की पहचान थी। डॉक्टर सिन्हा ने अपने पूरे जीवन को चिकित्सक सेवा के नाम कर दिया था। मरीजों को राहत पहुंचाना, उन्हें स्वस्थ कर देना ही उनका सच्चा पैशन था। लोगों में उनकी गहरी छाप और मानवीय मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा को आज भी लोग याद करते हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।